नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राहुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सीपीयू होता क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है जो इनपुट यूनिट से इनपुट प्राप्त करता है और इनपुट को प्रोसेसर करता है, फिर आउटपुट डिवाइस को आउटपुट प्रदान करता है। यह सिलिकॉन से बना है और इसमें लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि पेंटियम डुअल कोर, कोर 2 डुओ, कोर i3, i5, i7 आदि माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसमें ALU, CU और MU मेमोरी यूनिट शामिल हैं। ALU इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह कंप्यूटर प्रोसेसर CPU का हिस्सा है जिसका उपयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हेतु किया जाता है। एक अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट ALU को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, AU अर्थमेटिक यूनिट और LU लॉजिक यूनिट। उदाहरण के लिए यह सरल अंकगणितीय ऑपरेशन है जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और लॉजिकल जैसे सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू आदि करता है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मुख्य बस की तरह कार्य करता है और प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को संपादित करता है। प्रोग्रामिंग निर्देशों का उपयोग करते हुए यह प्रोसेसर के माध्यम से सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करता है जो प्रोसेसर के अंदर होता है। MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का उपयोग प्रोसेसिंग से पहले और बाद में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। दो प्रकार के मेमोरी यूनिट होते हैं जिन्हें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कहा जाता है। बस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक बस, जिसे डेटा हाईवे भी कहा जाता है, एक संचारण प्रणाली है जो कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बीच घटकों के बीच डेटा स्थानांतरित करती है। यह सभी संबंधित हार्डवेयरों, घटकों, तार, ऑप्टिकल फाइबर आदि को कवर करती है। टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के प्रकार। प्रोसेसिंग के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला, सीरियल प्रोसेसिंग। यह एक बार में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। फेच करे, डिकोड करे, एग्जीक्यूट करे। सेकंड हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग। एक ही समय में कई प्रक्रियाएं की जाती है, जैसे नेटवर्क सर्वर, सुपर कंप्यूटर्स। थर्ड हमारा है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। एक तकनीक जहां प्रोसेसर पहला निर्देश प्रोसेस होने से पहले एक दूसरे निर्देश को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार कई निर्देशों को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्रत्येक का एक अलग प्रोसेसिंग चरण होता है। पाइपलाइन एक निर्देश को पूरा करने के लिए समय को कम नहीं करता, लेकिन एक बार में प्रोसेसर किए जाने वाले निर्देशों की संख्या को बढ़ाता है। प्रोसेसर होता क्या है, इसका काम क्या है? प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख कंपोनेंट है जो यूजर के निर्देशों के अनुसार डेटा और सूचना को प्रोसेस करता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर कैपेबिलिटी पर अत्यधिक निर्भर करता है, जो किसी यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, जो किसी मानव द्वारा घंटों बाद भी शायद हो पाए। यह एक सेकंड में 1 मिलियन से भी ज्यादा निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, जिसे मिप्स कहते हैं। कैश मेमोरी विभिन्न प्रकारों और चरणों में है। L1, L2, L3 आदि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में
उपयोग की जाने वाली एक वर्चुअल मेमोरी है। यह सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाती है। इसे मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच रखा जाता है। यह मुख्य मेमोरी से तेज है। कैश मेमोरी में एक प्रोग्राम को एक्सेस करने में लगने वाला समय 15 से 25 नैनोसेकंड है, जो कि मुख्य मेमोरी में खर्च किए गए 25 नैनोसेकंड है। यह प्रोसेसर को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोसेसर में मेमोरी स्पेस में बनाया गया है। कैश मेमोरी डेटा और निर्देश को संग्रहित करती है जो तुरंत एग्जीक्यूट या प्रोसेसिंग होने के लिए होती है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इनपुट और आउटपुट। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।